हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केम टेक एडू केयर। ठीक है। सो आज हम लोग जा रहे हैं अपना पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन डिटेल मैनर। ठीक है ना। सो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा दोस्त इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासीफाई कैसे किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। देन हम लोग थोड़ा जानेंगे कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हो इन आवर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सो बिफोर मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं आप लोग के सामने। मेरा नाम सागर शर्मा है। मैंने एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया हूँ। ठीक है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से 2022 का पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने आईआईटी गेट 2024 क्वालिफाइड हूँ। देन 2024 दिसंबर के महीने में जो सीएसआर नेट का एग्जामिनेशन हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, एंड पिछले 4 सालों से मैं जेई वालों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो ये मेरा पहला बार है यूट्यूब चैनल पे आपके सामने। तो प्लीज कोऑपरेट विथ मी। ठीक है, साथ में सीखते हैं और साथ में सिखाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो भाई साहब सबसे पहला जो इसकी जो इतिहास है वो स्टार्ट होती है 18th ऑफ सेंचुरी से। कब से स्टार्ट होती है दोस्त? 18th ऑफ सेंचुरी। वहां पे जब एक साइंटिस्ट है उसका नाम था बर्जेलियस, जब उससे पूछा कि भाई साहब ये बताइए जो आपके कंपाउंड्स होते हैं आप उसको किस बेसिस में क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, और कितने भाग में आप क्लासीफाई करते हो कंपाउंड को। तो उन्होंने बोला कि मैं कंपाउंड को 2 भाग में क्लासीफाई करूंगा। बोला ठीक है। उन्होंने पूछा कि बताइए वो 2 भाग क्या होते हैं, 2 क्लासीफाई, 2 कैटेगरी क्या होती है। ठीक है, तो बर्जेलिस ने बोला कैटेगरी 1 ऐसे कंपाउंड जो लिविंग थिंग से ओरिजिन होते हैं। ठीक है, और कैटेगरी 2 एक ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिन होते हैं। ठीक है, सो पहली बार 18th सेंचुरी में कंपाउंड को क्लासीफाई किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? बर्जेलियस के द्वारा। बर्जेलियस ने क्या बोला था भाई साहब, हम कंपाउंड को 2 भाग में क्लासीफाई करेंगे। पहला कंपाउंड जो लिविंग थिंग से ओरिजिन होते हैं, ओरिजिन फ्रॉम लिविंग थिंग। ऐसे कंपाउंड जो कहां से ओरिजिन होते हैं, ओरिजिन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। जैसे एग्जांपल की बात करोगे तो एनिमल, प्लांट, और यहां पे बात करोगे जैसे आपके मिनरल्स हो गए, गैसेस हो गए। तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसी क्या चीजें होती है जो ये जो कंपाउंड है वो लिविंग थिंग से ओरिजिन होती है और इनको क्या नाम दिया जाएगा। तो बर्जेलियस से बोला जो लिविंग थिंग से कंपाउंड ओरिजिन होते हैं उनका नाम हम रखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम रखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिकली फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिन होते हैं उसका नाम होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या नाम होगा दोस्त? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जब इससे पूछा गया कि इनमें ऐसा क्या चीज खासियत है जिससे जो कंपाउंड है वो लिविंग थिंग से ओरिजिन हो रहे हैं और वो नॉन लिविंग थिंग से नहीं हो सकते। ठीक है, जब बर्जेलियस से क्वेश्चन पूछा गया तो बर्जेलियस ने बोला कि जो लिविंग थिंग से ओरिजिन होने वाले कंपाउंड है उनमें एक मिस्टीरियस फोर्स होता है और उस फोर्स को उसने नाम क्या दिया? वाइटल फोर्स। ठीक है, क्या नाम दिया? वाइटल फोर्स। इनके पास क्या होता है? एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसको नाम क्या दिया दोस्त? वाइटल फोर्स। क्या नाम दिया भाई साहब? वाइटल फोर्स। ठीक है, जो कि इस कंपाउंड में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो जो इसने थ्योरी दिया था, ठीक है, बर्जेलियस थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म, जो थ्योरी दिया था इसने, इस थ्योरी से क्या प्रूफ होता है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि लिविंग थिंग से ओरिजिन हो, मतलब ये मैन मेड नहीं है, इंसान बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस थ्योरी का जो कंक्लूजन था वो कंक्लूजन क्या था भाई साहब? पहला कंक्लूजन, you cannot prepare ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी बना ही नहीं सकते हो। ठीक है ना, ये इस बंदे ने बताया अपने कौन सी थ्योरी से? थ्योरी का नाम था दोस्त बर्जेलियस थियरी ऑफ वाइटलिज्म। ठीक है ना, और जैसे इसने कंक्लूजन दिया लोगों ने मान लिया। ठीक है, तो ये कहानी चलती चली गई। ठीक है, और ये कब तक चली? ये 23 साल तक सिर्फ चली थी। ठीक है, देखो 23 साल बाद एक ऐसी अनहोनी घटना हुई
जहाँ पे एक नया साइंटिस्ट है जिसका नाम था फ्रेडरिच वॉलर। क्या नाम था दोस्त? फ्रेडरिच वॉलर, ठीक है ना। फ्रेडरिच वॉलर सुबह उठा, गया अपने लेबोरेटरी में, ठीक है। उसका काम था कि दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके तीसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना। वो भी बंदा ये सोच के गया था कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में बना ही नहीं सकते, वो भी मानता था ये चीजें, ठीक है। और उसको कोई इसमें चुल्ली मची थी कि भाई मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनानी है। वो सिंपल सुबह उठा, अपने लैब में गया, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको मिक्स करके तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने निकला था, ठीक है। लेकिन जो चाहता था उस दिन वो करना, उससे नहीं हुआ, ठीक है ना। उसके बजाय एक ऐसा चीज हो गया उससे, जिसने एक बहुत बड़े ब्रांच का जन्म दे दिया, और उसी ब्रांच को हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यही रीजन है कि जो फ्रेडरिच वॉलर उसको हम लोग फादर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते इसकी थ्योरी के बारे में। 1823 की बात है। साइंटिस्ट का नाम, साइंटिस्ट कौन था? वॉलर। थ्योरी का नाम है वॉलर सिंथेसिस ऑफ यूरिया, ठीक है। तो ये निकले थे सवेरे, क्या करें दोस्त? दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करके क्या बनाना चाहते थे? तीसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनका सिर्फ यही काम था, ठीक है। और वो दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन थे दोस्त? पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट लिया, ठीक है, और इसके साथ ट्रीट किया अमोनियम क्लोराइड को। इसको ट्रीट किया दोस्त अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है ना। ये था आपका पोटेशियम साइनेट, ठीक है ना, और ये था आपका अमोनियम क्लोराइड। जब इनको ट्रीट किया गया, ट्रीट करके क्या पता चलता है भाई साहब? क्या वे फॉर्मेशन किसका होना चाहिए? NH4CNO। किसका ट्रीटमेंट होना चाहिए भाई साहब? NH4CNO। किसका ट्रीटमेंट होना चाहिए? NH4CNO, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे होता क्या है दोस्त? ये तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और जो अमोनियम साइनेट है, जो बना है आपका अमोनियम साइनेट, ये भी क्या है दोस्त? एक आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है दोस्त? इनऑर्गेनिक। साथ में आपका KCl बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों जो मिक्सचर था, इनको सेपरेट आउट करने गया हो बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन, हीट करके, ठीक है। तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या था? कि हमको अमोनियम साइनेट बनाना था। ये आपका क्या था दोस्त? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, ठीक है। ये क्या था भाई साहब का? एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन जैसे ही भाई इसको क्रिस्टलाइजेशन करता है, तो करके जो KCl का जो सॉल्यूशन को सेपरेट आउट करता है फ्रॉम योर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम साइनेट, सो वहां पे होता क्या है दोस्त? अमोनियम साइनेट ना बनके ऐसा कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग आज यूरिया के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं दोस्त? यूरिया। यहां से आपका जो KCl है वो सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है भाई साहब? सेपरेट आउट हो जाता है। और आपको पता है यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है भाई? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया है, ठीक है ना। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है लैब में बनाया है, ठीक है। ये भाई साहब निकले थे दो इनऑर्गेनिक से तीसरा इनऑर्गेनिक बनाने। गलती से क्या बना के आ गया भाई साहब? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। तो इसी के बाद जो 18वीं सदी की जो थ्योरी थी वो इमीडिएट गलत प्रूफ हो गई, ठीक है। एंड प्रूफ होने के बाद वॉलर भाई साहब निकले लैब से। निकलने के बाद उन्होंने दुनिया के सामने दो बहुत धमाकेदार कंक्लूजन दे दिया, ठीक है। पहला कंक्लूजन जो वॉलर साहब ने दिया था वो था भाई साहब कि यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसाइड द लैब, इनसाइड द लैब। मतलब आप लैब के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है। जो किसने प्रूव कर दिया? गलती से प्रूव हुआ लेकिन प्रूव हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज भाई साहब, अगर आपको जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है और जो आपको प्रोडक्ट ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व क्या हुआ भाई साहब? यूरिया ऑब्जर्व हुआ है, ये आपका ऑब्जर्व प्रोडक्ट था, ठीक है। अगर आपको जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है और ऑब्जर्व प्रोडक्ट है उसमें आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, उसमें आप क्या करोगे दोस्त?
ध्यान से देखोगे आप तो आपको एक चीज सिमिलर दिख रहा होगा, ठीक है। देखो ये आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, ये क्या है आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, और ये आपका दोस्त ऑब्जर्व प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर इन दोनों की बात करोगे तो यहाँ पे सिमिलरिटी क्या दिख रही है, तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एटम की सिमिलरिटी है। जैसे इसके पास कार्बन कितने 1 है, इसके पास भी कार्बन कितने 1 है, दोनों के पास एक कार्बन है। इसके बाद हाइड्रोजन कितने 4, इसके पास भी हाइड्रोजन कितने हैं 2 इन 2 4, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन कितने 1 है, इसके बाद भी ऑक्सीजन कितने हैं भाई साहब 1 है। इसके बाद नाइट्रोजन 2 है, इसके बाद भी नाइट्रोजन कितने हैं, ठीक है। इसका मतलब बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। लेकिन अलग क्या है दोनों का, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन अलग है, ठीक है ना। दोनों का अगर बात करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जो आपका एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया दोस्त, डिफरेंस का इस जो कंपाउंड था इसका स्पेस में स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन ही अलग हो गया, ठीक है। वो बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। यहाँ पे पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। बिकॉज ये दोनों क्या थे एक दूसरे के आइसोमर्स से, क्या थे भाई साहब, आइसोमर्स से, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या दिया इसने, कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से भाई साहब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद जो जो वोलर साहब थे, इन्हीं को भैया एक उपाधि दे दिया जिसको बोलते दोस्त फादर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो क्या बोल दिया गया भाई साहब, फादर ऑफ द केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्मदाता, ठीक है। तो जब इससे पूछा गया बताइए, ठीक है सर आपने तो ये बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, उसका इतिहास क्या है, अब ये बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, उसका मॉडर्न डेफिनेशन, क्योंकि बर्जीलियस ने दिया था एक ऐसा कंपाउंड जो लिविंग थिंग से ओरिजिन होता है, लेकिन आप हमको बताइए कि इसका मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगा और करेक्ट डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। सो इस भाई साहब ने जो मॉडर्न डेफिनेशन दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो था मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डेफिनेशन क्या था भाई साहब, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है दोस्त, द कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम and its डेरिवेटिव। उसने क्या बोला, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसके डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, ठीक है, उन्हीं कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इसका मॉडर्न डेफिनेशन, ठीक है। और इन्हीं को बाद में इसने नाम दे दिया दोस्त, दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन। क्या नाम दे दिया भाई साहब, हाइड्रोकार्बन। इसका भी मतलब होता है द कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत हुआ था, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्त, पहला टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में, जब हमने दो थ्योरी के बारे में बात किया, एक था बर्जीलियस थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म और दूसरी थी वोलर सिंथेसिस ऑफ यूरिया, ठीक है।
जहाँ से हमको पता चला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉडर्न डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है,